नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सफर पे चलेंगे। एक ऐसे सफर पे जो इंडिया के सबसे कीमती रिसोर्स की कहानी बताता है, पानी। हम समझेंगे कि ये पानी आखिर आता कहाँ से है, जाता कहाँ है और हमारे देश के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। जल ही जीवन है। और ये बिल्कुल सच है। पानी के बिना आप सोचिए, धरती पर किसी भी तरह के लाइफ की कल्पना करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये हमारे अस्तित्व का, हमारी एग्जिस्टेंस का एक अनिवार्य, एक इनसेपरेबल पार्ट है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पानी आता कहाँ से, राइट? सो इंडिया में पानी के मेनली 3 सोर्सेज हैं। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। ओके, सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स वो है रेन वाटर। धरती पर पानी का जो ओरिजिनल, जो आदि स्रोत है ना, वो बारिश ही है। आप सोचिए, नदियां, झीलें, कुएं, ये सभी तो सेकेंडरी सोर्सेज हैं जो आखिर में बारिश पर ही डिपेंड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, द क्रूशियल पॉइंट इज नो रेन, नो वाटर। अब आते हैं दूसरे सोर्स पर, सरफेस वाटर। जैसे कि नाम से ही साफ है, ये वो पानी है जो हमें जमीन की सतह पर यानी ऑन द सरफेस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, नदियां, झीलें, तालाब, स्ट्रीम्स, ये सब। और इन सब में अहम भूमिका, अ मेन रोल निभाती हैं हमारी नदियां। यू कुड से दे आर द मेन सोर्स ऑफ आवर सरफेस वाटर। और हमारा तीसरा सोर्स है ग्राउंड वाटर, जिसे हम भूजल भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? जब बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे के लेयर्स में समा जाता है, इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड, तब ग्राउंड वाटर बनता है। एंड यू नो व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए होता है। दैट्स इट्स प्राइमरी यूज। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको पता है कि इंडिया का लगभग 42% ग्राउंड वाटर अकेले, जस्ट अकेले नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों? इसका रीजन है वहां की जमीन। वो अलूवियल सॉइल है, मतलब एक ऐसी मिट्टी जो पानी को एक स्पंज की तरह बिल्कुल आसानी से सोख लेती है। अब इसके ऑपोजिट अगर आप सदर्न इंडिया के पठारी इलाकों यानी प्लेटो रीजन्स को देखें, तो वहां की जमीन सख्त है, रॉकी है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर काफी कम मिलता है। व्हाट अ डिफरेंस, राइट? तो ठीक है, हमने पानी के तीनों सोर्सेस तो देख लिए और हमें यह भी समझ आ गया कि ग्राउंड वाटर नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए कितना जरूरी है। पर अब अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया जैसे देश में ये सारा पानी इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां होता है? लेट्स फाइंड आउट। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है, हम सबसे ज्यादा पानी कहां यूज करते हैं? पीने में, नहाने में, घर के कामों में, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में? टेक अ गेस, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। रेडी फॉर द आंसर? ये रहा। इंडिया में इस्तेमाल होने वाले टोटल पानी का एक अनबिलीवेबली बड़ा हिस्सा, अ मैसिव 84%, सीधा इरिगेशन यानी खेती की सिंचाई में जाता है। यस, यू हर्ड दैट राइट, पूरा 84%। बाकी सब कुछ, इंडस्ट्रीज, घर, पीने का पानी, वो सब सिर्फ बचे हुए 16% में फिट होता है। ये नंबर ऑनेस्टली काफी शॉकिंग है ना? और इस 84% को ए बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देने के लिए जरा ये देखिए, सिर्फ 1 किलो गेहूं उगाने के लिए गेस व्हाट, लगभग 1500 लीटर पानी लग जाता है। 1500। दिस रियली पुट्स इनटू पर्सपेक्टिव हाउ वाटर इंटेंसिव आवर एग्रीकल्चर इज। और ये तो सिर्फ गेहूं की बात है। पैडी यानी धान और शुगर केन यानी गन्ने जैसी फसलों को तो आप मानिए इससे भी कहीं ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो सवाल उठता है कि ये सिंचाई होती कैसे? इंडिया में इसके 3 मेन माध्यम हैं, 3 मीडियम्स ऑफ इरिगेशन। सबसे कॉमन है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, खासकर उन्हीं एलुवियल प्लेन्स में जिनकी हमने बात की थी। दूसरे नंबर पर आती हैं कैनाल्स यानी नहरें, और तीसरे पर हैं पॉन्ड्स यानी तालाब, जो ज्यादातर आपको ईस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, पानी की इतनी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए छोटे मोटे उपाय तो काफी नहीं है, राइट? यू नीड समथिंग बिग। इसीलिए इंडिया ने पानी को मैनेज करने के लिए कुछ रियली लार्ज स्केल, कुछ बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इन्हें हम कहते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, और इनका मतलब, एज द नेम सजेस्ट्स, है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक साथ कई जरूरतों को पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल, एक ही प्रोजेक्ट से नदियों की बाढ़, अ फ्लड, कंट्रोल हो जाती है, सिंचाई और पीने के लिए पानी मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और यहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन और फिशरी को भी बढ़ावा मिलता है। बेसिकली एक तीर से कई निशाने। यहां आप इंडिया के कुछ सबसे बड़े, अ फ्यू ऑफ द मोस्ट मेजर प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, नॉर्थ में देखिए, सतलुज नदी पर बना भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को फायदा होता है। फिर ईस्ट में चलें तो महानदी पर हीराकुड डैम है, और वेस्ट में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जो एक साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट्स को सर्व करता है।
ये प्रोजेक्ट्स सही मायने में देश के अलग अलग हिस्सों के लिए लाइफलाइंस हैं। लेकिन इन सब मेगा प्रोजेक्ट्स के बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि सिंचाई की सुविधा या इरिगेशन फैसिलिटी पूरे देश में एक जैसी बिल्कुल नहीं है। इंडिया का जो इरिगेशन मैप है ना, वो काफ़ी अनइवन है, मतलब उसमें बहुत असमानता है। एंड दिस रियली शोज यू द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है मिजोरम, जहां टोटल खेती वाली जमीन का सिर्फ 7.3% हिस्सा ही इरिगेटेड है, जस्ट इमेजिन। और दूसरी तरफ है पंजाब, जहां ये आंकड़ा 90.8% तक पहुंच जाता है। कैन यू बिलीव दैट गैप? 7% वर्सेस 90%। ये जमीन आसमान का फर्क साफ बताता है कि इरिगेशन डेवलपमेंट हर जगह बराबर नहीं हुआ है, और इसका सीधा असर, द डायरेक्ट इम्पैक्ट, वहां के किसानों की जिंदगी और खेती पर पड़ता है। सो एज यू कैन सी, ये जो इंटेंसिव इरिगेशन है, ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे इलाकों में ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। साथ ही साउथ में आंध्र प्रदेश के कोस्टल जिले और गोदावरी कृष्णा जैसी नदियों के डेल्टा रीजन्स में भी सिंचाई की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। देखिए, आज़ादी की बात से नो डाउट इंडिया का टोटल इरिगेटेड एरिया 4 गुना बड़ा है, विच इज़ ग्रेट। लेकिन जैसा हमने देखा, इसका फ़ायदा पूरे देश को बराबर नहीं मिल पाया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।